लाहौर में स्मोक का रोक बरकरार, फिजा जहर आलूदा हो गई। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 941 हो गया। अस्करी 10 में इंडेक्स 1206 रिकॉर्ड। मुल्तान में इंडेक्स 573, पिशावर में 553 हो गया। नाक, गले और फेफड़ों के अमराज में इजाफा। तिबी माहिरीन का आवाम को मास्क पहनकर बाहर निकलने का मशवरा। मोटरवे M2 और 3 पर हद निगाह भी कम। पीटीआई क़यादत के खिलाफ मुकदमात पर खैबर पख्तूनख्वा काबीना का जवाबी इकदाम। IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। मुकदमे में 600 पुलिस एहलकारों को भी नामजद करेंगे। तोड़ फोड़ और दहशत गर्दी की दिफात शामिल की जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मंजूरी दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में नुकसानात की रिपोर्ट भी पेश। सियासी सूरत हाल पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पिटीशन दायर करने की भी मंजूरी। मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गाड़ियों फर्नीचर को तोड़ा गया, सरकारी एहलकारों को हिरासा किया, MPS की फैमिलीज पर तशद्दुद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। जिसने ज्यादती की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अफसोस और उन लोगों के लिए जो हमेशा अगर फेडरेशन पर हमला करते और उन लोगों को भी इस्तेमाल करते जो सरकारी मराहत लेते। गंडापुर साहब किस तरह बातें करता है, किस तरह नॉन सीरियस बातें करते। अगर कोई अपने राइट्स के लिए, हमारे टीचर्स है, मेहमारान कौम है, इस कौम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उन लोगों के साथ इस तरह बिहेव करना। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना का IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR का फैसला मज़ीद का खेस करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले KP हाउस हम सब का है, इसे दहशत गर्दों का गढ़ ना बनाए। अली अमीन गंडापुर गैर संजीदा शख्स हैं, उनकी बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास अवाम के लिए कोई प्लान ही नहीं। KP हुकूमत इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। मजीद बोले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं। KP में असातिज़ा के मसाइल हल करने के बजाय बरतरफ किया जा रहा है। मुजाहिरीन के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जुल्फी बुखारी का बानी PTI की रिहाई के लिए ट्रंप से बात करने का इंदिया। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप बानी PTI के लिए नरम गोशा रखते हैं। उनकी टीम से बानी के केस पर बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की टीम और उनके खानदान के अफराद से राबते में है। ट्रंप बानी PTI की सजा पर तशवीश का इजहार कर चुके। जेल में कैद बानी PTI और उनकी पार्टी से होने वाली नाइंसाफियों पर बात करेंगे। उधर साबिक स्पीकर असद कैसर का कहना है हमें ट्रंप की कामयाबी से कोई लेना देना नहीं, अपने मुल्क के मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते। बानी PTI को बाइज्जत रिहा किया जाए। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बोले डोनाल्ड ट्रंप से हमने कोई उम्मीद नहीं लगाई। ट्रंप के सदर बनते ही नून लीगियों की नींदें उड़ गईं। नून लीग वाले सोशल मीडिया पर ट्रंप मुखालिफ पोस्टें डिलीट करने में लगे हैं। हमें नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप बानी PTI की रिहाई के लिए कहेंगे। अमेरिका में भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, एक शख्स की खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है बाज़ अफराद कहते हैं अमेरिका से कॉल की देर है, बानी PTI को हवाले कर दिया जाएगा। इन अफराद के मुताबिक पाकिस्तान कॉल पर इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। निहायत अदब के साथ अर्ज है नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी। नवाज शरीफ ने इनकार किया और एटमी धमाका भी किया। परवेज मुशर्रफ को कॉल आई, वो लेट गए, जो हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हुए। ये बयानात देने वाले उस वक्त नवाज शरीफ के साथ थे। मुशर्रफ ने हथियार डाले तो उनके भी साथ थे। आप ही अपने अदाओं पर जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अमेरिका की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बारे कयास आराइयाँ गलत हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा नई अमेरिकी हुकूमत से पाक अमेरिका ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत दो तरफा ताल्लुकात का ख्वाह है। पाक ईरान सरहद पर मुश्तरका ऑपरेशन की खबर गलत है। मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान चीनी बाशिंदों, मनसूबों और कंपनियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा भारत कश्मीरियों के जज्बात को नहीं कुचल सकता। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कमला हैरिस की शिकस्त तस्लीम कर ली। खिताब में बोले, आवाम का फैसला कबूल है। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार होगा। जमहूरियत में आवाम की राय हमेशा मुक़द्दम होती है। इंतखाबात में शिकस्त का ये मतलब नहीं कि हार मान लेंगे। अमेरिकी इंतजामिया डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का ज़ेर-ए-इल्तवा मुक़दमात पर तशवीश का इज़हार। इंसाफ की फौरी फराहमी की अहमियत पर जोर। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की कारकर्दगी और चैलेंजेस का जायजा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। चीफ जस्टिस ने कहा, ATC के जजेस कानून की बलादस्ती के लिए बिला खौफ व खतर फैसले करें। एलामी में कहा गया, मुल्क भर में दहशतगर्दी के 2273 मुकदमा ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा 1372 मुकदमा ज़ेर-ए-इल्तवा। इजलास में गवाहान की सिक्योरिटी और फराहमी इंसाफ में हाल दीगर रुकावटों पर भी गौर किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के बेहतरीन जजेस को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भिजवाया जाएगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस पर गौर होगा। सिंध असेंबली ने आईनी बेंचेस के क़याम के लिए करारदाद मंजूर की थी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सूबाई असेंबली की करारदाद के बाद जुडिशल कमीशन मुतल्लिका सूबे में आईनी बेंचेस तश्कील दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये, जुडिशल अलाउंस 4,28,000 से बढ़ाकर 11,68,000 कर दिया गया। चीफ जस्टिस का 97 अरब से जायद के मालियाती मुकदमात निपटाने का फैसला। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के ज़ेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब के 3,496 मालियाती मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तवा होने का इंकशाफ। चीफ जस्टिस का टैक्स मुकदमात की मुकदमाबाजी से कौमी ख़जाने को पहुँचने वाले नुकसान पर इज़हार तशवीश। जस्टिस सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। एलामी के मुताबिक इजलास में चेयरमैन FBR, अटॉर्नी जनरल, कानून खजाना डिवीजन के सेक्रेटरीज, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के हुक्काम ने शिरकत की। समंदर पार सरमायाकार, हुकूमती और अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट भी शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्तें दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दी। एहतसाब अदालत को बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन और अंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरख्वास्त खारिज हो जाती है तो फिर ये जाने उनके वसाइल जाने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हम मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा रहे हैं। अब ट्रायल कोर्ट की मर्जी है वो कब फाइंडिंग दे। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर देंगे। बानी PTI के सियासी रहनुमाओं से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कल 10 बजे तलब कर लिया। वकील फैसल चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी चेयरमैन से रहनुमाओं की मुलाकात फिर कैंसिल कर दी गई। हम बार बार इस अदालत को तकलीफ देते हैं लेकिन हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ता है। अदालत ने 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन भी कायम किया, इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालत इस्तफसार पर स्टेट काउंसिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुपरिटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि हमने लिखा था कि अदालती ऑर्डर के बावजूद अगर पिटीशन आती है तो स्टेट पर जुर्माना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने पर बातचीत। इलाक़ाई सूरत हाल बिलख़ुसूस गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बाहमी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ अमूर पर तुर्किया की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। शहबाज शरीफ के तुर्क सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर से जनेवा पहुंच गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी जनेवा में मौजूद। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जनेवा में अहम सियासी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब जनेवा में अपने थायराइड का इलाज भी करवाएंगी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज के हमरा सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और उनके ज़ाती स्टाफ के कुछ अरकान भी बैरून मुल्क रवाना हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमिन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर आला ऑफ सिविल और अस्करी हुकाम के इजलास में शिरकत। दहशत गर्दी से निमटने के लिए हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेज, अवाम की मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। बाज़ ज़िला में पुलिस को लैंडिंग रोल देने का फैसला। पुलिस एहलकारों को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी होगी। खाली असामियों पर भर्तियाँ की जाएंगी। पाक फौज FC के 178 शहदा के लवाहिकीन को पैकेज देने का फैसला। वज़ीर आला अलीमिन गंडापुर ने कहा, दहशत गर्दी का खात्मा और अमन अमान का क़याम सबका मुश्तरका मकसद और हदफ है। अमन अमान के लिए सिविल हुकूमत, इंतज़ामिया, फौज एक पेज पर हैं, मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा को मुअत्तल करने पर कड़ी तनकीद। कहा, पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा की मुअत्तली शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। विफाक पर चढ़ाई करने वाले पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को तरक्कियाँ और इजाफी तनख्वाहें दी जाती हैं। हर वक्त जलसा जुलूस की आड़ में फसाद ग्रुप एहतजाज हमारा हक है के नारे लगाता है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कुछ अरसे से मुहिम चलाई जा रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध के अस्पताल पूरे पाकिस्तान के शहरियों के लिए हैं। सक्कर अस्पताल में सबसे ज़्यादा मरीज बलूचिस्तान से आ रहे हैं। हुकूमत ऐसी सहूलियात देती है जिससे अवाम मुस्तफ़ीद होते हैं। खैरपुर गम्बर्ड एसूस इंस्टीट्यूट और लिवर ट्रांसप्लांट मुफ्त हो रहा है। मजीद बोले, सेहत के शोबे में सिंध का किसी सूबे से मुकाबला नहीं। पीपल्स पार्टी कहा, इंसानी जिंदगी अव्वलीन तरजीह है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, उमर अयूब पर इस्लामाबाद और पंजाब में 21 मुकदमा दर्ज हैं। मुतल्लिका अदालतों में पेश होना चाहते हैं लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस नैब ने केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की सदा कर दी। नैब ने एहतसाब अदालत से रेफरेंस वापस भेजने बारे जवाब जमा करवा दिया। PTI रहनुमा आज़म सवाती का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आज़म सवाती को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। PTI रहनुमा पर जलाओ घिराव, तोड़ फोड़, हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम है। विफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर इकबाल डे पर आम तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन की तरफ से योम इकबाल पर तातील का नोटिफिकेशन जारी।